वो किताब का और एक है, पीएम साहब के हाथ से ओपनिंग हुआ था उसका, तो उन्होंने पूछा था इसमें क्या है, तो मैं बोला था मैं स्टेज पर बताऊंगा। उसमें का एक चैप्टर ऐसा है, दोपहर की धूप में सास सूरज को दिखा के बहू को बोलती है, बेटा ये सूरज नहीं हाथी है। तो बहू ने अपना सारा नॉलेज एजुकेशन होशियारी बाजू में रख के बोलना चाहिए, हाँ ना माजी देखो कान कितने लंबे हैं। वो है बोला इस किताब में, क्योंकि हमको आखिरत में जवाब देना है, उसी की तैयारी करनी है। आखिरत में ये नहीं पूछेंगे डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया, कुछ नहीं पूछेंगे। आखिरत में वो अल्लाह सुब्हान तआला पूछेंगे, एक लड़की दी थी कि तूने क्या किया। सोचो हम किस वक्त निके में पड़े थे, जब तो यहाँ से 30 किलोमीटर भी जाते थे हम, तो पूरे हड्डी पसली एक होती थी, दूसरे दिन कुछ काम करने के लायक नहीं रहता था, तो भी 300-400 किलोमीटर पर बीटी लेना देना होता था। आज सफर इतना आसान है, पूरे भारत भर में कहीं भी जा सकते बिना थकान की। फिर भी अब तो ये बोल रहे जनाब नागपुर में वैसा भी नहीं चल रहा है, अभी मोहल्ले का नाम बोल रहे मोतीबाग में मिला तो देखो, और लड़के वाले बोल रहे हैं दूर का देखो, लड़की वाले बोल रहे हैं नजदीक का देखो। इसमें मेन लड़की की माँ का है, शादी सर्दी खांसी हुई तो भी 2 दिन के ऐसे लेके जाती वो, उसको पूरी दुनिया के डॉक्टर हजाम है, और इनके गली का डॉक्टर उसी की दवा का असर होता है। बाकी के देख ये हमारी बच्ची, और क्या बोले हम क्या काम वाली बना के नहीं भेजे थे। अरे तुम खुद क्या करके आए थे, तुम्हारा जब निकाह हुआ था, माँ बाप को पूछ रहा हूं मैं, तुम्हारे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। फिर भी लड़की के अब्बा ने आपके ससुर ने हिम्मत करके दे दिए, मोहब्बत थी जब दे दी। आज तुम्हारा मकान क्या है वो भूल गए तुम, फिर तुम बोल रहे पूरा सेटल। 25 बरस में 2 नंबर धंधे वाले के सिवा किस लड़के का घर होता है, वो घर होता है उसके बाप का, और हम बोले खुद का घर है किसका, उसके अब्बा का है वो। और फिर शादी तक क्या करते, एडजस्ट करते एक रूम में, ठीक है। फिर 1 महीने के बाद गैलरी नहीं तो किचन, वहां एडजस्ट होता हो उसका खुद का, और कभी सोचता नहीं खुद का घर लेने का, क्योंकि वो हिस्सा निकल जाएगा ना उसका, बाहर निकला तो, इसलिए उसी में एडजस्ट। उधर बड़ी माड़े मिलेंगे, उसको ले पलंग के नीचे एडजस्ट करें, क्या तो करते। लेकिन जब किराएदार का रहेगा ना, तो उनकी एक ही तमन्ना होती है कि भाई कहां से भी हमारा खुद का घर हो, निकाह हुआ तो किराए का एक 1 BHK देते हो तत्पुरता, थोड़ी इधर उधर की मदद, थोड़ी औरत मर्द की एक दूसरे की समझदारी से खुद का घर हो जाता है। मकान जो ढूंढ रहे हैं सब लड़के का खुद का, वो उसका नहीं उसके अब्बा का है। और हम जब बातचीत में बैठते बोलते बोले है बच्चे का हिस्सा है, तो हम डॉक्यूमेंट्स मांगते क्या, दिखाओ डॉक्यूमेंट्स, नहीं मांगते, बोलते क्या दिखाओ 7-12 दिखाओ, भरोसा करते। वो 5 मांगे के अंदर मालूम पड़ता है लड़के कुछ है नहीं, फिर क्या खुद का घर। इसलिए जो किराएदार है वो देखो। और दूसरी बात, अभी सब उम्र हुई है बच्चों के, अभी हमारे बच्चों की शादी के, तो जब हम हॉल में जाते अपने पास्टर साहब, अपन हॉल में जाते शादी के, अपने दोस्त के बेटे की या बेटी, सलाम वालेकुम, हाल का नजारा बोलो, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हाँ भाई मुबारक हो, दामाद मुबारक हो। अब क्या करता है दामाद, इंजीनियर, अरे वाह माशाल्लाह बहुत बड़ा बात। ये भी नहीं पूछते सिविल है मैकेनिक है क्या है, कुछ भी नहीं पूछते, बोलते खाना किधर है। ये 3-4 नालायक रिश्तेदार, 3-4 नालायक दोस्त, ये लोग क्या कहेंगे, यानी लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से ये हम आड़ा के बैठे, कोई कुछ नहीं कहेगा। याद रखो अल्लाह में और रोजाशन में क्या कहेंगे, ये दिमाग में रखो, सब रास्ते आसान होंगे। चलो अस्सलाम वालेकुम। और फिर फैज मैरिज ब्यूरो चालू हुआ 15 सालों से, अभी तकरीबन 29वां जलसा है ये, और 5 जिलों में ऑफिस है, इंशाल्लाह 6ठा ऑफिस ये हक साहब शुरू कर रहे हैं इधर। हमारा मेन काम है निकाह आसान करना, सही वक्त पर करना, सुन्नत तरीके पर करना, और जो भी हजरात सुन्नत तरीके पर निकाह करते हैं उनको फैज मैरिज ब्यूरो फखरे मिल्लत के नाम से अवार्ड भी देता है। और ये हमारे बड़े ये हैं साहित्यिक, यहाँ के हमारे मुस्लिम मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष भी बैठे हैं, और हमारे वो परवेज भाई भी है। मैं इन्हीं को 2 को पहचानता हूँ इधर, बाकी तो सब उनके हैं। तो सबका स्वागत करता हूँ। और
की लिखी हुई ये किताब निकाह या तमाशा, हाँ, इसके बारे में जब भी अपने बयान में बताया, हम चाहेंगे थोड़ा इसको डिटेल में अभी मैं इधर कब लिखा आपने, क्यों लिखा? अभी पिछले 14 साल से मैरिज काम चल रहा था। उसके बाद खुद होके मैं काउंसलिंग कर रहा था थोड़ी थोड़ी। फिर हमारे कमिश्नर ऑफिस से ऑफ़र आई अपने को एक 4 बरस पहले कि भाई मुस्लिम के जो है आप कर सकते हैं क्या। तो ठीक है बोला मैं, तो वो पैसे भी दे रहे हैं अभी, महीने में 6 हियरिंग होती है। तो मैं पहले फ्री करता था पर कोई सुनता नहीं था। फिर जब मैंने पर्सनल पे जब चार्ज लगाना शुरू किया, लोग सुन भी रहे हैं और अमल भी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलग चीज़ है। और अभी कुरैशी साहब ने जो बोला, आपने जावेद पाशा साहब ने जो बोला, उसमें भी एक आर्टिकल यह है कि जब ग्रेजुएशन तक आते हैं तो 30% लड़के रहते हैं, जब 100% लड़कियां रहती है मुस्लिम की, और पोस्ट ग्रेजुएट तक आते आते सिर्फ 2% मुस्लिम बच्चे वहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं उसमें लिखा था कि भाई कम से कम हम बेंच शेयर करने के लायक बने पहले, क्योंकि वो आते हैं मैं गैर हूँ तू चल, और वो शादी नहीं होती, पहले मेल मिलाप होता है, प्यार बढ़ता है। और बेंच पर जो शेयर नहीं काम कर सकते वो लड़की को, तो ज़िंदगी में कहाँ से शेयर करेंगी वो, क्योंकि वो उनको माहौल ही नहीं है, उनको सब गैरों का माहौल है उधर। वो प्यार भी होता है और वो शादी भी होती है। वो ऐसा नहीं कि भाई चल मैं लव जिहाद के लिए इसके लिए कर रहा हूँ, घर वापसी के लिए चल शादी, और वो चाहती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि उसको जो माहौल मिलता है, कॉलेज में बैठती है, उठती है उनके साथ कैंटीन में, ये फिर प्यार होता है। वो तो मालूम है सबको, प्यार होने के बाद फिर वो उधर गैर पर जाती, वो एक दिन में नहीं जाती। तो जो मुस्लिम बच्चे वो उस पढ़ाई तक जाते ही नहीं, क्योंकि बेसिक क्या है अपने जो इस्लाम में भी पहले तिजारत है, फिर ज़ियारत है, फिर खेती, ऐसा कुछ है। तो उसमें का भी ये है, मुस्लिम के बड़े बड़े ख़ानदानी कारोबार है। अभी देखो बारामती में एक मैं उधर गया था, वो लड़की की शादी नहीं हो रही, वो लड़के का मंडप का कारोबार है। तो वो लड़का हर महीने कम से कम 3 लाख रुपए पगार देता है। 40 लड़के उसके पास काम को है मंडप डेकोरेशन का, 4 लाख रुपए पगार महीने को देता है, लेकिन 12वीं पास है, इसलिए निकाश नहीं हो रहा उसका। मैं बोलता हूँ लोगों को कि भाई पढ़ाई से सिर्फ चीज़ों के नाम बदलते हैं, फितरत और आदत तो कभी भी नहीं बदलती पढ़ाई से। वो खाली नाम बदलते, बाकी कुछ नहीं बदलती। फितरत जैसी है वैसी है। और चलो शुक्र है अल्लाह का। तो पहले हम बेंच शेयर करने के लायक बनाएंगे अपने बच्चों को, उसके बाद फिर वो होगा, माहौल वो रहेगा। तो पहले पढ़ाई की तरफ अपन जब तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके सिलसिले में भी faiznikaah.com माशाल्लाह बहुत अच्छा तेरा काम कर रहा है। तो जो भी मस्जिद है आप लोगों को सच्चर समिति का, उसमें पहला है कि भाई तुम हॉस्टल क्या चाहिए मुस्लिम को, तो नहीं, आप लोगों को मालूम पड़ा बस है, हर मस्जिद के पास जगह है। अभी पूना में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी हम जाके उनको बोले भाई, और कुछ सपोर्ट भी करे थोड़ा सा, और उन्होंने स्टडी रूम शुरू कर दिया। घर में पढ़ाई के लिए जगह नहीं है, पहले तो टीवी दुश्मन है, फिर माँ बाप के झगड़े, फिर मेहमान है, वो पढ़ाई नहीं होती, नहीं बच्चे की पढ़ाई की उसको जगह ही नहीं। अभी वो गैर का कारपोरेटर है हमारा साईनाथ बाबर, माशाल्लाह मनसे का अच्छे दोस्त है हमारे, उनके पीछे लग के 3 बरस से अभी स्टडी रूम बनाए उधर, माशाल्लाह बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। मैं जाके उनको बड़ा सा मोमेंटो दिया सिर्फ थैंक यू का। बोले यार सब लेने आते तुम दे रहे, मतलब देने, खास शुक्रिया भाई, मुस्लिम बच्चों के एरिया में तुमने ये लाइब्रेरी बनाई, शुक्रिया। तो ये होना चाहिए। अब 3 मस्जिद ऐसे हैं जिनके 2-2 रूम दिए, सिर्फ लड़के के लिए तो दो, हर मस्जिद में जगह है, पढ़ाई शुरू करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। पढ़ाई पे तो 15 बरस से काम चालू है लोगों का, तो उसके नतीजे भी दिख रहे हैं MPSC या IPSC में। उसी तरह निके का काम चल रहा है अभी हर 3-4 तंजीम छोड़ेंगे तो निके के बारे से काम कर रहे हैं, निकाह आसान करने के लिए। इसके भी नतीजे आप लोग को दिखेंगे इंशाल्लाह, आते 3-4 साल 15-20 सालों में दिखेंगे। अभी तो हमारे MI शेख हमारे लातूर वाले, उन्होंने जलसे में एक कसम दिलाई थी हमको, उसके बाद फिर हम हमारा एजेंडा बना दिए, भाई लड़की के घर का खाना मैं नहीं खाऊंगा, बाकी का छोड़ो, ये कसम लेते हैं हम, बस मैं नहीं खाऊंगा, बाकी का छोड़ दो। फिर मैं PA नामदार साहब, जब इतने बड़े हमारा फंक्शन था 2 अक्टूबर को, तो स्टेज और नीचे मिला के कम से कम 13 प्रिंसिपल थे और प्राध्यापक तो छोड़ो। तो मैं बोला तुम्हारे हाथ में पावर है भाई, लास्ट ईयर में जब बच्चा निकलता है बाहर तुम्हारे इससे, तो उसको एक वादा तो लो, कसम नहीं तो नहीं, भाई मैं मेरा निकाह सादगी से करूँगा, मेरा निकाह मैं सुन्नत तरीके पर करूँगा, एक कसम लो, नहीं तो वादा लो। और फिर शुक्र है अल्लाह का, अपना शाहीन एकेडमी वाले उन्होंने भी हमारा कंसेप्ट ये किया, एक्चुअल उनका पहले से था वो, फिर मैं उनको बोला तो उन्होंने हर बच्चे को आखिरी साल में एक वादा ले रहे हैं कि भाई कम से कम मैं मेरा निकाह सादगी से करूँगा।
और शुक्र है अल्लाह होगा, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, जैसा जैसे मालूम हो रहा वैसा वैसा हो रहा। अभी पहले हमारे घर में भी कुंडे होते थे, 11वीं होती थी, माँ हज को जाके आई, पूरे फ़ोटो निकाली, फ्रेम निकाली, बाकी सब जला दी, बोले नहीं है भैया नहीं करना, और बंद कर दिए उन्होंने। तो जैसे हमको मालूम हो रहा वैसा सुधरेंगे इंशाल्लाह। आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा, आएगा भी। अभी हमारे हक साहब ने ऑफिस शुरू किया है, वो रेलवे का इतना बड़ा काम संभालते संभालते कर रहे हैं, शुक्र है अल्लाह, ये भी मदद करेंगे उनको। इनकी तो अभी बात मालूम है, अभी नया नया इनका, बाकी सब तो सपोर्ट उनका है मेन। और हमारे जो सलीम भाई हैं, ये हमारे रोटी बैंक के फाउंडर मेंबर हैं, वो भी पूना से हैं, उन सबका शुक्रिया। चलो नहीं, एक बात आपसे, मतलब आप किताब थोड़ा हाथ में रखिए, और ये जो किताब आपने लिखी है निकाह या तमाशा, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि निकाह के साथ में तमाशा शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया है, वो कहीं ना कहीं आदमी को सोचने में मजबूर कर देगा कि इसका टाइटल देख कर कि आखिर में ये किताब है काहे के लिए। तमाशा शब्द आपने कहाँ से और कैसे इसको सेलेक्ट किया? ऐसा है, जो अभी आप तमाशा किसे कहते हैं, जो रास्ते पर हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं उसको। अपने घर में भी बहुत तमाशे होते हैं, लेकिन वो गुपचुप रूम में होते हैं, लेकिन जो बाहर कर रहे हैं तमाशा खुला खुला, वो ही है, वही जो हो रहा है, जो मुझे अनुभव है काउंसलिंग करते टाइम पर, वो सब उसमें है, हर चीज़ है उसमें, अच्छी भी बातें हैं, कुछ बुरी भी बातें। फॉर्म कैसा भरना है यहाँ से लेके नादना कैसा यहाँ तक है। अभी फॉर्म भरने के लिए लड़की दे रहे हैं, तो ऐसा दे रहे हैं जैसे मॉडर्न किसी फिल्म के लिए एक्टिंग करने दे रहे हैं, ऐसे फ़ोटो दे रहे हैं। कौन लेगा वो उसको, वो देते ही नहीं। क्योंकि लड़की जो ये है, लड़की पसंद आज भी लड़की एक लड़के की माँ करती है, वो फिर उसके वालिद को बताती है, पहले उसकी माँ करती बहू, उसके बाद। और जो माँ और उसके वालिद है वो अबाव 40 हैं, यानी उनके ख्यालात वो हैं कि भाई पल्लो वाला, वो नहीं बोलते कि ऐसे बाल वाली चाहिए वैसे बाल वाली चाहिए, नहीं है। वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो क्या भी हो, उसको पल्लो चाहिए तो वो पहले हाथ में लेती है सास, होने वाली सास। तो जो भी इसमें तमाशे हो रहे हैं आज के हिसाब में, हम तमाशे ही कहेंगे उसको। फिर अभी जो देखो साहिब हैसियत है, वो धूमधाम से शादी कर रहे हैं, मेरे अरमान निकालो, मेरे अरमान निकालो, मेरे अरमान निकालो, मतलब निकाह आसान करने की पूरी कोशिश है। इसीलिए आप शायद इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो तमाशे चल रहे हैं आज के दौर में। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन का तो ऐसा घमंड आया है, लड़कियों में खासकर बहुत ज़्यादा घमंड है। वो समझ रहे कि खता मैं दुनिया की पूरी सयानी हूँ, क्योंकि एजुकेशन जो है ये होशियारी नहीं बढ़ती, एक नॉलेज बढ़ता उसका हिसाब में। लेकिन दुनियादारी में अपन अभी हमारे जो मुस्लिम साहित्य सम्मेलन के लिए हम जावेद पाशा प्राध्यापक साहब को कई को बोलते चलो करके, उनके पास अनुभव है। अनुभव जो है ना वो सास के पास रहता है, ससुरे पास रहता है, और वो हिसाब से दुनिया चलती है, एजुकेशन से नहीं चलती। तो वो मेन है, अनुभव की जो उसमें जो है वो सब उसमें है, हर चीज़ है। एजुकेशन का है, फिर जमात बिरादरी का है, फिर फजूल खर्ची का है, और तुम घर में कैसा पैसा ला रहे हो वो है, हर चीज़ है उसमें। और वो देखो उसके पाँव में बीड़िया खुद बांधी है, ये कवर पज मैंने बनाया है, ये चाबी उसके पास है, लेकिन वो खुद बीड़िया बनाया और खुद के पाँव पर मार रहा है कुराड़ी। और ये अल्लाह की रस्सी को थामे रहो, ये आयत है, और ये अल्लामा इकबाल का शेर भी है उसमें, होते जो मुसलमान भी एक। तो माशाल्लाह देखो अभी तो चलो चलिए।